आज हम लोग हिंदी व्याकरण में जो विराम चिन्हों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसके जो कुछ अवशेष विराम चिन्ह बचे हैं, आज उनको चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने कल 3 विराम चिन्हों के बारे में चर्चा किया था, पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम। इन 3 विराम चिन्हों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है इसके पहले के वीडियोज में। आज हम लोग योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण सूचक, विस्मयादि और प्रश्नवाचक चिन्ह, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे कि ये चिन्ह जो है हिंदी भाषा में वाक्यों में कहाँ पर लगते हैं और इनका क्या यूज है, इनकी क्या जो है उपयोगिता है। ठीक ना। हमने आपसे पहले ही बता दिया है कि जितने भी ये विराम चिन्ह हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सभी सिर्फ और सिर्फ पूर्ण विराम को छोड़ करके अंग्रेजी व्याकरण में भी जो है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर में या लैंग्वेज में जो है सिर्फ पूर्ण विराम की जगह यानी बड़ी लाइन की जगह पर सिर्फ डॉट की साइन लगाई जाती है। बाकी ये जितने भी चिन्ह हैं ये सभी जो है इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इधर देखते हैं योजक चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक ना। जब दो या दो से अधिक समान अर्थ वाले, कैसे हो, समान अर्थ वाले विपरीतार्थक, है ना, पुनरावृत्ति वाले शब्दों को जब हम जोड़ते हैं या मिलाते हैं तो वहां पर योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है जैसे माता पिता, माता और पिता के बीच में एक जो है छोटा सा चिन्ह लगा हुआ है ऋण के समान जो है, और उसी को योजक चिन्ह कहते हैं। यहाँ आमने और सामने के बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है, यही जो ऋण के चिन्ह के जैसा है, इसी को योजक चिन्ह कहते हैं। ऐसे खाना पीना में है या सुख दुख में जो है एक छोटा सा ऋण के जैसे चिन्ह लगा होता है, उसी को योजक चिन्ह कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, दो या दो से अधिक समान अर्थ वाले विपरीतार्थक, ठीक ना, पुनरावृत्ति शब्दों को अगर हम करते हैं, पुनरावृत्ति शब्द में भी इसे हम रखते हैं, जैसे धीरे धीरे हो गया। ठीक ना। धीरे धीरे जो है शब्द में भी बीच में एक चिन्ह लगता है ऋण के जैसे, उसी को योजक चिन्ह कहते हैं। कहने का मतलब है विपरीतार्थक शब्द हो, है ना, समान अर्थ वाले शब्द हो और या पुनरावृत्ति वाले अर्थ हो शब्द हो, तो वहां पर जो बीच में उनके चिन्ह लगा होता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। फिर दूसरा देखते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह यानी डैश। ठीक ना। निर्देशक चिन्ह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। इस चिन्ह का जब हम प्रयोग करते हैं तो कोई विवरण देने के लिए या विवरण जब हम प्रस्तुत कर रहे होते हैं उस समय इस चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। ये हाइफन यानी योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक ना। कहने का मतलब है योजक चिन्ह से दुगना इसकी लंबाई होती है, दुगनी लंबाई होती है। इन दोनों में अंतर यही समझना है। ठीक ना। निर्देशक चिन्ह में जो है वो योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। जैसे यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, इस पत्रिका में सभी विधाओं का साहित्य, जैसे यहाँ साहित्य के बाद एक चिन्ह लगा हुआ है और ये योजक से थोड़ा बड़ा है, जैसे कविता, कहानी, निबंध, है ना, आदि प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर निर्देशन जो है डैश की जो साइन है वो इस तरह का जो है विवरण प्रस्तुत करने में या बताने में इसका इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देखते हैं विवरण सूचक चिन्ह। ठीक ना। कोलन डैश क्या है, कोलन डैश है। कोलन के बाद हल्का सा डैश रहेगा, यानी तो किसी बात की व्याख्या करते समय अथवा विवरण देते समय इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। व्याख्या कर रहे होते हैं, उसके आगे इसको लगा करके फिर हम व्याख्या करते हैं। जैसे हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 विसर्ग की बिंदु हैं और उसके बाद एक लाइन है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इसी को हम लोग कोलन डैश या विवरण सूचक चिन्ह कहते हैं, जैसे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। हिंदी में ठीक ना 2 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर जो 2 प्रकार के होते हैं उसके बाद जो चिन्ह लगा हुआ है इसी को हम लोग कोलन डैश या विवरण सूचक चिन्ह कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लामेटोरी मार्क। ठीक ना। एक बड़ी लाइन के नीचे जो है एक डॉट की साइन होती है, एक बिंदु होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ठीक ना। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग जो है
करुणा, हर्ष, विषाद, विस्मय, व्यंग्य, घृणा, इस तरह के जो भाव अभिव्यक्त करने के लिए हम जो है वाक्यों में इनका प्रयोग करते। जिन वाक्यों में इस तरह के शब्द अगर आ रहे हों तो वहाँ पर उसके बाद हम जो है उन शब्दों के बाद एक बड़ी लाइन खींच करके उसके नीचे बिंदु लगा देते हैं। ठीक ना। ये कुछ ऐसे भाव व्यक्त करने वाले शब्द हैं जैसे छी छी, अरे, शाबाश, ओह। ठीक ना। तो ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो विस्मय बोधक शब्द कहलाते हैं। चलो इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वाह कितनी सुहानी सुबह है। यहाँ वाह के बाद आप देख रहे हैं एक बड़ी लाइन है और एक डॉट की साइन यानी बिंदु है। तो यही जो बिंदु डॉट की लाइन बड़ी लाइन और जो डॉट की साइन है बिंदु है, इसी को क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटोरी मार्क कहते हैं या विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। विस्मय बोधक वाक्यों में इसका इस्तेमाल होता है। इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। ठीक ना। और इसके आगे फिर देखते हैं शाबाश। शाबाश के बाद भी देखिए बड़ी लाइन के बाद एक बिंदु है और जिसे हम लोग एक्सक्लेमेटोरी मार्क या विस्मय बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। तुम कितने बहुत शक्तिशाली, शाबाश तुम बहुत शक्तिशाली हो। ठीक ना। तो शाबाश के बाद ये लग गया है और यहाँ वाह के बाद लग गया है। फिर अगला देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है यानी इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक ना। प्रश्नवाचक वाक्यों में इसका इस्तेमाल होता है जिन वाक्यों में प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछा जा रहा हो। ठीक ना। प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछने का जो है भाव उत्पन्न होता है, वहां पर क्या करते हैं? पूर्ण विराम के स्थान पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जहां पर जिन वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, कुछ प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, उनका इस्तेमाल होता है, यूज होता है, तो वहां पर पूर्ण विराम की जगह पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम न लगा करके हम क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? करोगे के बाद जो है वाक्य पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम के स्थान पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा या इसी को इंट्रोगेटिव मार्क कहते हैं। ये क्या शब्द जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक ना। प्रश्नवाचक शब्द हैं। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? यहाँ कौन शब्द जो है ये क्या है? प्रश्न सूचक शब्द है यानी इंट्रोगेटिव वर्ड्स है और इसके बाद यहाँ पर वाक्य के अंत में पढ़ाता है के बाद जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। इस तरह से आज हम लोगों ने योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण सूचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्हों के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है। हमारे विचार से आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका ज्ञानवर्धन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। धन्यवाद।